नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सतवंत सिंह बंटा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सतवंत सिंह जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन रहेगा सर, IND ये आप क्या क्या हो? INDIA ये नाम तो एक मजबूरी में जो ये सारे विपक्षी दल हैं जिनको के कहते हैं कि जो स्नैकिया होता है उसको एक लत पड़ जाती है और वो कुछ भी कर लो वो उस समय को नहीं छोड़ पाता, जबकि घर वाले भी उसको पीटते हैं और उसको बंद भी कराते हैं। जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें भी जमा करवाते हैं। इसी तरह से ये UPA के जो लोग थे उन्होंने ही ये INDIA बना के लोग बागों को भ्रमित करके कि भाई शायद इंडिया शब्द को शॉर्ट करके ये कुछ ले जाएंगे, लेकिन ये ना तो देश हित में है और ना ही देश की जनता के हित में है। इनको तो एक सत्ता की आदत पड़ गई है, भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई है जो कि अब ये नहीं कर पा रहे, और उसके कारण अब इनको ये भी भय लग रहा है कि जो रह गए हैं, जो अभी भ्रष्टाचार जिन्होंने किए हैं और अपने घर भर रखे हैं उन नोटों से, जो दीमक लगी हुई थी इतने वर्षों में भ्रष्टाचार की, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आस्ता आस्ता ख़त्म करेंगे। ये इनको पता चल गया, इसलिए आगे इनका भी नंबर आएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई सारे एकजुट हो जाओ, किसी न किसी तरह से इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाओ ताकि हमारा तिहाड़ जेल देखने का या किसी जेल को देखने का उससे हम बच सकें। ये इस दल का मकसद है और कोई मकसद नहीं है। तो सर, महागठबंधन से नुकसान हुआ क्या भाजपा को? नहीं, महागठबंधन से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भाजपा में अब 10 साल होने जा रहे हैं सरकार को। क्या 10 वर्षों में एक भी विपक्षी दल प्रधानमंत्री जी से लेकर और निचले स्तर के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं या मिनिस्टर हैं उन पर क्या कोई दोष लगा सका क्या? क्योंकि कोई दोष हुआ ही नहीं। जो भी मंत्री हैं वो अपने कार्य में इस प्रकार लगे हुए हैं कि जब जिस देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता हो और कोई छुट्टी आज तक ना ली हो, और विदेशों में जो पूरे विदेशों में एक डंका बजा रखा है भारत के नाम का, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कहीं ना कहीं महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा सर चुनाव में, इसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, महंगाई को लेके अगर आप कहो कि जी टमाटर महंगे हो गए, ये आपदा जो है आज जो इस समय में सीजन में हिमाचल और इधर से जो टमाटर आता था उसमें आप देख रहे हैं हिमाचल का क्या हाल है। जब 800 कुछ रोड जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गए और गांव से शहरों से उनका कनेक्शन ही टूट गया, माल की आवक नहीं हो रही और वो सब कुछ ख़राब हो गया, लेकिन उसके बाद भी महंगाई पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। आप पड़ोसी देशों में चले जाएं, पाकिस्तान किस तरह से भीख मांग रहा है या और दूसरे देशों के क्या हालात है, उस हिसाब से हमारे यहाँ महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है। लोगों की इनकम ज़रूर बढ़ी है और लोगों को रोज़गार के अवसर ज़रूर बढ़े हैं। जैसे जैसे 9 साल जो गए हैं, बल्कि 10 होने वाले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही विजन था कि भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाना है, और वो उस कार्य में लगे हुए हैं और वो कार्य पूरा करके रहेंगे। अन्य पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि लकड़ी पे GST लगा रखा है और जो कफन है उस पर भी GST लगा रखा है। इन दोनों चीज़ों पे तो हटना चाहिए GST कम से कम। देखिए, ऐसा है, अब ये तो एक ओछी राजनीति हो गई। कफन पे GST नहीं है, कपड़े पे GST है। और जिन लोगों को ये बिना बात में भ्रमित कर रहे हैं, पहले कपड़े पे एक्साइज ड्यूटी होती थी 5%, जो कि मिल से निकलते ही, मिल से बाहर बाद में निकलेगा, पहले उस पर GST देनी पड़ेगी। तो कपड़ा तो सारा मिल में ही बन रहा है, उसमें आप चाहे कफन के रूप में ले लो, चाहे वस्त्र के रूप में ले लो, ठीक है, या माँ दुर्गा के लहंगे के रूप में ले लो, किसी भी रूप में ले लो। तो कपड़ा जो जब मिल से बन के आएगा वहीं उस पर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी ख़त्म हुई तो वो GST लग गया। गुरुद्वारे में जो लंगर चलता है सर, जो सामग्री आती है उस पर भी GST लगा रखी है सरकार ने सर, कम से कम वहाँ पे तो कुछ राहत मिले। देखिए, ऐसा है कि ये जो सवाल हैं ये मुझे नहीं लग रहा कि कोई लॉजिक वाले सवाल हैं।
गुरुद्वारे में लंगर या मंदिर में लंगर या कहीं भी लंगर कहाँ से जाता है? दुकानदार से जाएगा ना। या गुरुद्वारे वाले या मंदिर या जो हैं अपनी अलग से उपज पैदा कर रहे हैं। अरे भाई, जो दुकानदार से माल लेगा, दुकानदार ने आगे जीएसटी दी है तो जीएसटी लेगा। अब जिसने श्रद्धालुओं ने लंगर लगाने हैं वो उस चीज़ को थोड़ी देखेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो चल रही है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। कहीं भी ये बता दो, जीएसटी जो जिन आइटमों पे लगी हुई है उनमें क्या लोगों ने खाना बंद कर दिया क्या? और आज जीएसटी का जो इतना कलेक्शन आ रहा है, आप इस बात पे क्यों नहीं जा रहे कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और अटक से लेके कटक तक जो हाईवे बन रहे हैं, जिस स्पीड से बन रहे हैं, उसमें आने जाने वाली आबादी जो है भारतवर्ष की क्या पूरे विश्व की जो आती है, वो जब आप देखती है कि क्या कितने बढ़िया रोड, और जहाँ 10 घंटे लगते थे वहाँ 4 घंटे लग रहे हैं, तो पब्लिक को क्या चाहिए? बाकी ये बताइए सर, स्वतंत्रता दिवस के महोत्सव पर क्या प्रधानमंत्री जी ने क्या बयानबाजी की आपने? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो आध्यात्मिक भी हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं। सबसे पहले लाल किले की प्राचीन से उन्होंने कहा था कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, लूटा हुआ था। तो अब उसमें सबसे पहले उन्होंने राजनीति को हाथ नहीं डाला। जो भ्रष्टाचार की बड़ी कड़ी थी ऊपर से शुरू होती है, उन्होंने सीबीआई के भी कुछ अफसरों को वो किया, ईडी वालों को भी किया, सरकारी महकमे में 20-20, 25-25 अधिकारी जो है उनको घर बिठाया। और उसके बाद जो है ये जो बाकी अन्य थे इन पर हाथ डालना, इतना डिपार्टमेंट नहीं है भाई। अभी तो अगर भ्रष्टाचार जो पिछले वर्षों में हुआ बीजेपी की सरकार से पहले, अगर उसका 25% पैसा भी सरकार वसूल पाएगी तो एक दूसरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। और जहाँ 50% आ जाएगा तो वहाँ हमारे देश की गरीबी जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा की सरकार कार्य कर रही है। वहीं दिल्ली जल बोर्ड की बात करें तो विधायक का कैसा रोल है सर दिल्ली जल बोर्ड को लेकर? कुछ समस्या तो उत्पन्न नहीं है? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का समस्या तो जो आम आदमी के पार्टी के विधायक हैं उन्होंने कल विधानसभा में बहुत नर्वस तरीके से, ऐसे मतलब कि जैसे बेचारे बेबस और लाचार हो गए हैं, इस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। कि मैं सुन रहा था राजेंद्र नगर के हमारे विधायक दुर्गेश पाटिल, वो किस तरह से विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित कर रहे थे कि मेरे जो है क्षेत्र में उन्होंने कम से कम कितने पॉइंट गिनाए जहाँ पर कि कहीं 5 लाख का काम है, कहीं 10 लाख का काम है, कहीं 15 लाख का काम है, और उससे वो पानी की पूरी समस्या समाधान हो जाए। वो कहते हैं कि हमारे यही बजट नहीं पास हो रहे। तो जो 10-10 करोड़ रुपए का बजट विधायकों को दिया गया था वो पैसा कहाँ है? और माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये बताएं कि कुछ समय पहले आपने पूरे मीडिया को ये कहा था कि हमारी नीयत साफ है, पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पैसा भरपूर है। वो पैसा कहाँ गया? कहाँ गबन हो गया उस पैसे का? क्या वो फाइलें इसीलिए विजिलेंस डिपार्टमेंट से आधी रात को ताला तोड़वा के चोरी करवाई थी क्या? उन फाइलों में है वो सारा पैसा। कितने वायदे जो सरकार से किए, सरकार ने दिल्ली की जनता से किए थे, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि दिल्ली की जनता का गला घोट दिया, दिल्ली की जनता को ठग लिया। वाईफाई फ्री आज तक नहीं हुआ। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2 साल के अंदर अंदर पूरी दिल्ली के आरओ हटवा दूंगा घरों से, इतना साफ स्वच्छ पानी दूंगा और 24 घंटे पानी दूंगा। क्या एक झुग्गी वाले का भी आरओ हटा है क्या? 24 के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? नहीं, 24 का मैसेज तो भारत की जनता, आप कहीं भी चले जाइए, कहीं ट्रेन में चले जाइए, कहीं बस स्टैंड पे चले जाइए, या यहाँ से और किसी स्टेटों में चले जाइए। मैं भी अभी झारखंड भी होके आया, बिहार भी होके आया, और ट्रेन में भी लोगों से बातचीत हुई, वहाँ के लोगों से भी बातचीत हुई। सबकी ज़बान पर एक ही नाम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। इनके अलावा कोई भी विकल्प किसी को दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देश तरक्की कर रहा है। जो ऐसी सामग्री हमारे रक्षा मंत्रालय की ओर से, जो एक छोटी सी चीज़ भी, एक गोली भी बाहर से इंपोर्ट की जाती थी,
आज हमें गर्व होना चाहिए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कि आज हम दूसरे जो कंट्री हैं उनको यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं अपने हथियार। तो भारत के लिए इससे सौभाग्यशाली समय कहाँ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद।